नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये कोई पीसीसी ऑफिस पहली में बार प्रेस नहीं हुआ वार्ता। है। जब 18 से 45 साल के बच्चों को वैक्सीन लगने थी, युवाओं को, तब भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हुए, जो उनकी जिम्मेदारी थी, देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के ऊपर छोड़ा था। बाद में उनको अपने फैसले को वापस लेना पड़ा था। देश के प्रधानमंत्री कल कहने से पहले अगर 2 मिनट भी ये सोच लेते कि मैं स्वयं की जिम्मेदारी को नहीं निभा करके राज्यों के ऊपर इस जिम्मेदारी को डालने की बात कर रहा हूं, उससे पहले अगर वो थोड़ा आंकड़ा पीछे का देख लेते, यूपीए सरकार के समय हमारी पेट्रोल और डीजल पे क्या एक्साइज ड्यूटी थी और इनके समय में क्या है, इन्होंने कितनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, कितना इन्होंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के नाम से शेष बढ़ाया है, क्या हालात आज महंगाई से देश के हो गए हैं, इस बात पे उन्होंने जरा गौर कर लिया होता तो वो बात नहीं कहते। लेकिन जैसी उनकी शुरू से आदत है भाजपा की, आरएसएस की, उसके मुताबिक अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ करके और बरगलाने की, देश की जनता को बरगलाने की कोशिश करने की राजनीति की है, जो कतई उचित नहीं है। आप देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान में राजस्थान की सरकार ने जब कहीं किसी ने कम नहीं किया था, तब 20 जनवरी 2021 को 2% वेट कम किया था, लेकिन केंद्र ने नहीं किया। इसका फायदा ज़्यादा नहीं मिल पाया लोगों को महंगाई कम करने में। क्यों? उसकी वजह ये थी कि 2021-22 के बजट में डीजल पर 4 रुपये और पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नाम से एक सेस लगा दिया, जिससे राजस्थान की जनता को, जो हमने अपने बजट से 2% वेट कम किया था, उसका लाभ नहीं मिल पाया। 4 नवंबर 2021 को केंद्र की सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये की कमी की थी, लेकिन उससे पहले मई 2020 में पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी उन्होंने बढ़ा दी। एक्साइज ड्यूटी कोविड में बढ़ाई गई और उसके बाद में जब कम किया गया तो जितनी बढ़ाई उतनी भी कम नहीं की, जिससे ये महंगाई बढ़ रही है। 4 नवंबर 2021 को एक्साइज ड्यूटी कम होने से राजस्थान का पेट्रोल पर 1 रुपया और 80 पैसा प्रति लीटर और डीजल पर 2 रुपया 60 पैसा प्रति लीटर वेट स्वतः कम हो गया। 17 नवंबर 2021 को पेट्रोल पर 4.96% और डीजल के ऊपर 6.70% वेट और कम किया गया। तीनों बार इस कमी को प्रतिवर्ष राजस्थान को 6,300 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हुई है। प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में कर्नाटक के 6,000 करोड़ और गुजरात के 3,504,000 करोड़ की राजस्व हानि का जिक्र किया। वो इसलिए किया कि कर्नाटक में और गुजरात में हाल ही जल्दी चुनाव आने वाले हैं, जबकि उनको ध्यान में रहना चाहिए कि 6,000 करोड़ रुपए राजस्थान को भी राजस्व हानि हो रही है। अब आप देखिए, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो पेट्रोल पर प्रति लीटर 9 रुपये 20 पैसे और डीजल पर 3 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी थी। परंतु आज पेट्रोल के ऊपर 27 रुपये 90 पैसे और डीजल पर 21 रुपये 80 पैसे की एक्साइज ड्यूटी है। मैं देश के प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि आपने, जब आप देश के प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार थे, तब आपने महंगाई कम करने का वादा देश के लोगों से किया था।
पेट्रोल और डीजल 35 रुपये और 50 रुपये जनता को उपलब्ध कराने का आपने वादा किया था। आपने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था। आपने अपनी विदेश नीति अच्छी बना करके चाइना से अपनी जमीन जो अब आपके राज में कब्जा कर ली गई है उसको छुड़ाने के लिए आपने आज की तारीख तक कोई नहीं किया है। हमारे राजस्थान से 25 में से 25 सांसद देने के बावजूद आपने एक फूटी कोड़ी पैसा नहीं दिया। और जो ERCP का आपने वादा किया था राष्ट्रीय परियोजना बनाने का, आपका यहाँ का जल संसाधन मंत्री और केंद्र के जो देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय परियोजना का वादा यहाँ करके गए थे उसको आज तक नहीं निभाया। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री जी और भाजपा और RSS केवल गुमराह करने का काम कर रही है। एक भी ऐसा काम जिससे किसी आम व्यक्ति को कोई राहत मिली हो ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए जो देश के प्रधानमंत्री जी ने केवल अपने आगामी आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक तरीके से अपने को पाक साफ साबित करने की नियति से महंगाई कम करने के मामले में ये ठीकरा राज्यों पर फोड़ करके वो इन चुनाव में जाना चाहते हैं, जनता को बरगला करके वोट लेना चाहते हैं, जो कतई होने वाला नहीं है। दूसरा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी आज यहाँ पर रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। पहली बात तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि 3 साल के शासन के बाद में वो दूसरी बार शायद आए हैं। एक बार 10-15 दिन पहले आए थे जब उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक 13 जिलों के पेयजल समस्या के लिए ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से मना किया था। और आज उन्हीं 13 जिलों के और पूरे प्रदेश के लोगों के जहां पानी नहीं मिल रहा है उनके गांवों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए 5 सितारा होटल में हिमालय ब्रांड का अपना जल की बोतलें महंगी वाली पी करके और राजस्थान के लोगों को चिढ़ा रहे हैं कि देखिए मैं मंत्री बन गया और मेरे सांसदों को बुला करके मैं 5 सितारा होटल में इनको अच्छा लंच कराऊंगा, अच्छा डिनर कराऊंगा, अच्छा इनको बहुत ही ब्रांडेड पानी पिलाऊंगा, लेकिन राजस्थान के लोगों को पानी नहीं दूंगा, विशेष पैकेज का दर्जा भी, विशेष राज्य का दर्जा पानी के मामले में भी नहीं दूंगा और ERCP को भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करूंगा। इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ भी नहीं हो सकती। तीसरा जो बिंदु है, एक आरोप पत्र कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एक उपनेता जो विधानसभा के अंदर राजेंद्र जी राठौड़ साहब हैं, उनके साथ उन्होंने राजस्थान की सरकार के 40 माह के ऊपर आरोप पत्र दिया है। मैं लंबी चौड़ी बात तो नहीं करना चाहता क्योंकि राजस्थान की जनता इनके प्रतिपक्ष की भूमिका को भली भांति जानती है कि किस तरीके से ये लोग कोई प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए। सबसे पहले तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुलाब चंद कटारिया जी को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आउट करना यह दर्शाता है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आ रहा है, उपनेता आ रहा है, तो फिर नेता गायब क्यों है? ऐसी क्या नौबत आ गई कि कल ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और गुलाब चंद कटारिया जी को वहां से आउट करना था। दूसरा, मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति, केवल और केवल भाजपा के लोग, चाहे सतीश पूनिया जी हों, चाहे राजेंद्र जी राठौड़ हों, चाहे किरोड़ी लाल मीणा जी हों, चाहे गुलाब चंद कटारिया जी हों, केवल एक माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि राजस्थान में धार्मिक उन्माद फैला करके, धार्मिक ध्रुवीकरण करके हम इस सरकार को बदनाम करके और कैसे वोट ले लें। एक भी इस पूरे पन्ने में मैंने पढ़ा है, एक भी इन्होंने ये नहीं बताया कि हमने इस 3 साल में सरकार की इस नीति के खिलाफ
ये आंदोलन किया और ये नीति सरकार की जो बजट है या जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, ये इसका सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, या इसमें इसको सुधार करने की आवश्यकता है, या ये जनता के विरोधी कार्य किया गया है। केवल और केवल मुख्यमंत्री को टारगेट करना, मेरे को टारगेट करना, क्यों दो लोग हम पदों के ऊपर हैं, उसके अलावा एक एक घटना का जिक्र करके और एक इस तरीके से माहौल बनाना कि लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान में नहीं है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में उत्तर प्रदेश की तुलना कर लो 2 मिनट। केंद्रीय राज्य गृह राज्य मंत्री का बेटा किसान को कुचलता है, उसको पकड़ते नहीं हैं, कोर्ट के आदेश से पकड़ा जाता है, फिर मैनिपुलेट करके झूठी रिपोर्ट दे करके और उसको फिर बेल आउट कराया जाता है, फिर कोर्ट का फिर इंटरवेंस होता है और कोर्ट के दखल के बाद में फिर वो जेल के हवालात में जाता है। और क्या हो रहा है, धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। जब उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगाई जाती है तो इनको कोई चर्चा करनी नहीं आती है। जब कल मंदिर और मस्जिदों के सबके लाउड स्पीकर उतार लिए उत्तर प्रदेश में, तब इनको ये बात नजर में नहीं आती है। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में राजस्थान में 300 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए और भाजपा के लोगों ने विरोध किया। घनश्याम तिवारी भाजपा में थे, आरएसएस में इनकी भारतीय भवन में क्लास लगाई गई। गुजरात के अंदर आपने देखा होगा कैसे नरेंद्र मोदी जी ने विकास का नाम लेकर के मंदिरों को तोड़ा गया। आज ये लोग 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। एक भी मंदिर कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के द्वारा नहीं तोड़ा गया। जो राजगढ़ में मंदिर तोड़ा गया वो मंदिर भारतीय जनता पार्टी के नगरपालिका के मंडल के द्वारा, उसके अध्यक्ष के द्वारा तोड़ा गया और हमारी सरकार ने उसको सस्पेंड भी कर दिया और अधिकारी की गलती है उसको भी सस्पेंड कर लिया। आज करौली के अंदर किस प्रकार से धार्मिक उन्माद फैला करके और माहौल पूरे प्रदेश का खराब करना चाहते हैं। अब दोबारा बाबाओं को ले गए, वहाँ अलवर बाबाओं को ले गए। अरे भाई, आप करना क्या चाहते हो? आप मुद्दे की बात करो, आप रोजगार की बात करो, आप महंगाई की बात करो, आप कोई मुद्दे की बात तो करो जो राजस्थान के जनता के हित की बात है उसकी बात करो। आप स्वयं जो गलती कर रहे हो उसके ऊपर खुद ही आंदोलन कर रहे हो। जो सुवेदानंद जी वहां गए थे कमेटी में बन करके सीकर वाले, वो तो आर्य समाजी हैं। वो तो कहते हैं कि मूर्ति पूजा अज्ञानी व्यक्ति करता है, और वैसा आदमी जाकर के वहां अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष के, नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा जो तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, उन्हीं के पार्षदों के द्वारा जो तोड़फोड़ की कार्रवाई गई, उसके ऊपर राजस्थान की सरकार और कांग्रेस पार्टी को वो घेरने की बातें करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये सब चीजें राजस्थान की जनता देख रही है। राजस्थान में बहुत अच्छा बजट आया है, गुड गवर्नेंस है, बहुत शानदार तरीके से शासन चल रहा है, लोगों को फायदा मिल रहा है, किसानों के कर्जे माफ हुए हैं, फ्री में सबका इलाज हो रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 10 लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए का बीमा भी अगर कोई दुर्घटना होगी तो वो मिल रहा है। किसान के 0 बिल आ रहे हैं। आज 6 लाख से ज्यादा किसानों के 1 रुपए का बिल नहीं आया, जिसके 1000-1200 रुपए का बिल प्रति महीने आ जाता था। 12,000 रुपए जो घरेलू कनेक्शन है उनके आज जो बिलों में कटौती हुई है उसमें कमी आई है, वो खुशी महसूस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये लोग बाग इस तरीके के प्रोपोगंडा रचने का काम कर रहे हैं। अब चुनाव नज़दीक आ गए, वो सारे काम करेंगे जो नहीं करने चाहिए, जो सही नहीं है, वो भी काम ये लोग बाग करेंगे। और बाबा किरोड़ी का तो क्या है, देखो बाबा किरोड़ी तो वो कहते हैं ना कि होली है बुरा मत मानो। अब उनको तो भाजपा वाले तो पूछ नहीं रहे। पहले दिन तो किरोड़ी जी करते हैं, 2 घंटे बाद में बीजेपी करती है, फिर 3 दिन बाद में वो करते हैं। जब व्यक्ति से वो मिलते हैं तो सभी नेताओं से एक ही बात कहते हैं, देखो भाई मेरे को बीजेपी तो मान नहीं रही, मुझे तो मेरी दुकान चलानी है, इसलिए मुझे तो ये करना पड़ता है। ये एक तरीके से डबल एजेंडा है किरोड़ी जी का। एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी के समय नियुक्त
सभी अधिकारी या जो राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त लोग हैं उनके ऊपर सवाल उठा करके एक तरीके से केंद्र के अमित शाह और मोदी के इशारे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को, जो उनसे दुश्मनी है इसलिए उनको टारगेट करना चाहते हैं, उनके नेतृत्व को क्रेश करना चाहते हैं और आने वाले समय में पुनः भारतीय जनता पार्टी में 10 साल वो आउट रहे उसको वापस भरपाई करने की जुगाड़ में है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। उनकी बातों का कोई बुरा नहीं मानता है, मैं तो यूं मानता हूं कि बुरा न मानो होली है, इसलिए किरोड़ी बाबा जो भी कहते हैं उसका बुरा मानने की आवश्यकता नहीं और उनको गंभीर लेने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको जब उनकी पार्टी गंभीर नहीं लेती, उनका टास्क ही दूसरा है कि तुम तो वसुंधरा जी और उसके समय जो भी काम हो गए उनको आप टारगेट करो। तो मैं समझता हूं कि उनके बारे में ज़्यादा बात करना कोई ज़्यादा प्रदेश के फायदे के लिए भी नहीं है। मैं इतना ही सब लोगों से प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हों, चाहे यहाँ भाजपा की इकाई हो, इनकी आपसी कलह अंदर ही अंदर एक विस्फोट का रूप ले चुकी है। अब कल दिल्ली में किस तरीके से कभी भी ये बड़ा विस्फोट होने जा रहा है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की इस हिटलरशाही के खिलाफ, और यहाँ पर गजेंद्र सिंह जी कितने ही आ जाए, कितने ही दौरे कर ले, राजस्थान की जनता उनको कभी भी मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि जब भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा ही नहीं तो उनका तो कहीं नाम चलने का कोई सवाल ही नहीं होता है। इसलिए राजस्थान में जो अच्छी योजनाएं हैं, अच्छा बजट है, अच्छी गुड गवर्नेंस है, अच्छा संगठन और सत्ता में समन्वय के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। 2023 में पुनः कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनेगी, 2024 में केंद्र में यूपीए सरकार का राज होगा, एनडीए सरकार का खात्मा होगा। आप जो कह रहे थे चुन्नीलाल मीणा के लिए कि उनको उनकी पार्टी सीरियस नहीं लेती, आपने कह दिया पूरा। नहीं, मैं तो कहता हूँ बुरा न मानो होली है। लेकिन आपकी पार्टी के नेता सीरियस लेते हैं, चाहे 2-3 जो एपिसोड हुए उसमें ऐसा लगा कि कांग्रेस के लीडर्स ने ही चुन्नीलाल मीणा की मदद की उनके इशूज पर बात करके। अब भाई मेरे संज्ञान में नहीं, लेकिन मैं तो कभी उसका बुरा नहीं मानता। बुजुर्ग आदमी है, हमने पिछले 10 साल देखा है उनको, 8 से 13 में भी देखा, हमारे साथ थे वो, और पिछले टर्म में भी देखा। वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते थे, इतने संगीन आरोप लगाते थे, महाभ्रष्ट सरकार इस भारतीय जनता पार्टी को बताते थे, नागनाथ और सापनाथ बताते थे मोदी जी को और अमित शाह जी को। अब वो कैसे आज उनको धर्म भाई की संज्ञा दे रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या डील हुई है इनकी दिल्ली वालों से। अब वो वसुंधरा जी के ऊपर इतना बोल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।